मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर। और गिलगित बल्तिस्तान का इस वक्त इलेक्शन आपको पता है कि स्क्रूटनी का अमल जो है वो तेजी से चल रहा है और कुछ लोगों के कागजात जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें भी जो बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को वहां पर मदऊ नहीं किया गया बल्कि गेट पे रोक लिया गया। और बाकी जो है अब 664 लोग उम्मीदवार अभी तक मैदान में आए हैं। उनमें से स्क्रूटनी का अमल होने के बाद कितने होते हैं फिर क्या सूरत होगी क्या अब की बार, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर का इलेक्शन हो तो आपको पता है वफाकी हुकूमत का बड़ा असर रसूख होता है। तो 2009 में अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है उस वक्त, क्योंकि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 2000 अगेन 13 में वफाक में नून लीग की हुकूमत आती है, तो 2015 में वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। 2018 में फेडरल में जो है वो इमरान खान की यानी पीटीए की हुकूमत थी, तो 2020 में तहरीक इंसाफ वहां हुकूमत बनाती है। क्योंकि हमने देखा कि 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट थी, फिर 2024 के इलेक्शन के बाद अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफाक का ऐसा है। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी भी स्ट्रगलिंग में है कि पीपल्स पार्टी का अब मुस्तकबिल क्या होगा। जरदारी साहब के हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं। अभी जो भी इस्लामाबाद टॉक्स हुई हैं वहां पर भी पीपल्स पार्टी यानी स्पेशली यानी सदर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जो है वो मसलसल गायब हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ कुछ नाराजगियां भी चल रही हैं। फरयाल तारबुल साहिबा जो है ना इस वक्त देख रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को। दूसरी तरफ जो है अमीर मुकाम, क्योंकि उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं, तो वो किस हद तक कहां तक क्या कर सकते हैं ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन क्योंकि 2020 में तो आपने देखा था कि बिलावल भुट्टो भी लीड कर रहे थे, मरियम नवाज भी लीड कर रही थी, इधर से पीटीआई की हुकूमत थी, अलीमिन गंडापुर वहां बैठे हुए थे। अब की बार क्या होगा जाहिर है इस वक्त मरियम नवाज तो जाहिर है वज़ीर आला पंजाब हैं, वो किस हैसियत में जा सकती है नहीं जा सकती। फेडरल मिनिस्टर भी जो है क्योंकि जाहिर है वो जाके जलसे तो नहीं कर सकते। तो फिर एक टीम कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी बना रही है, एक टीम पीपल्स पार्टी भी बना रही है। तो फिर तहरीक इंसाफ का फ्यूचर मुस्तकबिल क्या होगा, वो किस पार्टी से जाएगी। लेकिन मोस्टली गिलगित बल्तिस्तान में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जाहिर है वो वफाक में हिस्सा है, तो वहां पर भी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ तनकीद नहीं कर सकती। कश्मीर में भी यही सूरत हाल होगी। तो फिर वहां पर तहरीक इंसाफ यानी एमडब्ल्यूएम के अलावा फिर क्या बाकी बचता है, अपोजिशन की है, और अवाम का रुख किस तरफ होगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2020 में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त वोट बैंक कितना था और टर्नआउट कितना था और कौन से उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे, किस पार्टी से उनका ताल्लुक था। अब क्या चल रहा है, बहुत सी बड़ी तब्दीली जो है वो नजर आ रही है। वो क्या क्या तब्दीली है वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, पहली तो बात क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान में टोटल ओवरऑल जो है 24 कंस्टिट्यूएंसीज है, यानी 24 डायरेक्ट जहां पे इलेक्शन होता है। उसके बाद टेक्नोक्रेट्स अलग से हैं, उसकी भी लिस्ट आ चुकी है। 24 में हल्कों में जो है वो 10 हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी तरह 3 डिवीजन हैं अगर आप ओवरऑल उनको उसमें डिवाइड करें तो। अब जो 24 हल्के हैं मैं अगर आपको 2020 का बताऊं, 2020 में जो जीबी वन है उसमें टोटल रजिस्टर्ड वोट है 35,840। और अब यानी ये आप लिख सकते हैं अब है 49,015 वोट है जीबी एल वन, यानी आप तकरीबन आप समझें कि 15 से जायद 15,000 से जायद वोट बढ़े हैं। उस वक्त जो है 2020 में यहाँ पर जीतने में कामयाब हुए थे अमजद हुसैन, जिनका तल्लक पीपल्स पार्टी से है, इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के सदर हैं। उन्होंने वोट लिया था 10,875 और टोटल वोट कास्ट हुआ था 21,814, यानी 35,000 में से 21,814, यानी 60% यहाँ टर्न आउट था। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर पे मौलाना सुल्तान रईस थे, 7,800 400 500 के करीब वोट था। बाकी जो है पीटीआई यहाँ पर तीसरे नंबर पे थी, 1712 जौहर अली थे। और भी लोग हैं लेकिन मैं आगे चलते हैं। हल्का दो की बात करें तो यहाँ पे उस वक्त वोट था टोटल 41,256 वोट था, 59 वोट था। और अब की बार वो हो गया है 56,196 वोट, यानी अगेन जो है यहाँ पर भी 41,000 और 56,000 15,000 से ज्यादा वोट का यहाँ पर भी जो है वो नजर आ रहा है कि वोट इंक्रीज हुआ है। उस वक्त टर्न आउट यहाँ का 42% था, यानी अलका वन का 60% टर्न आउट, यहाँ अलका टू का 42% था। 17,225 वोट कास्ट हुआ था। और यहाँ पर जो उम्मीदवार उस वक्त जीते थे, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हल्का रहा है। फतेहुल्ला खान साहब यहाँ पे जीते थे पीटीआई से, उस वक्त 6,600, बड़ा क्लोज मार्जिन था। यानी यहाँ तक के रिजल्ट कहा गया कि क्योंकि जरा पीटीआई जो हुक्मरान जमात थी तो ये एज हासिल किया और अली गंडापुर ने वहां एज हासिल किया, और 6,694 वोट जो है यानी 2 वोटों के से जमील अहमद जो है वो हार गए थे। लेकिन
2.5 साल के बाद 2-2.5 साल के बाद जमील अहमद को यहाँ जिता दिया गया और जो फतेहुल्लाह को हरा कर दोनों को ओहदे, मतलब जरा एक जीत भी गया, उनके पास दूसरा ओहदा भी दिया गया। तो यूं जो है नजर आ रहा था कि यहाँ पर मसनूई तरीके से, या आप समझे फेक या धांधली की गई है, जहां पर जो है वो अगर 2.5 साल के बाद जमील अहमद को अगर वोट दिया गया तो इसका मतलब है उसके साथ ज्यादती की गई। 2.5 साल की क्या सजा दी गई इलेक्शन कमीशन को या जीतने वाले को। तो ये अफसोसनाक सूरत है हमारे यहाँ इलेक्शन को, क्या जो उम्मीदवारों की वो इज्जत नहीं की जाती शायद। जो अवाम का वोट, अवाम के वोट की इज्जत तो यही है ना कि आप अवाम के वोट, अगर तो 2.5 साल के बाद वो जीत गया तो मिलना चाहिए था उससे पहले। लेकिन एनी हाउ यहाँ पर बड़ा क्लोज मार्जिन रहा। यहाँ पे हाफिज हफीज रहमान साहब भी हैं, वो यहाँ पर तीसरे नंबर पे रहे, 5,723 वोट उन्होंने लिया मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। बाकी इतना नहीं। इस वक्त दफा भी अगर वहां पे नजर में आ रहा है कि वहां पे पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ जिसके साथ भी जाती है, और नून लीग, यहाँ पे सख्त मुकाबला मुतवक्के है। वोट बैंक भी मैंने आपको बता दिया। 4 पे चलें तो जीबीए 4 नगर 1 है। तो यहाँ पर जीबीए 4 नगर 1 उस वक्त वोट बैंक था 23,171, और टोटल वोट जो कास्ट हुए थे वो हुए थे 14,493, और टर्न आउट 62% था। यहाँ पर भी अमजद हुसैन जो है वो जीते थे, पीपल्स पार्टी से 2 हल्कों से इलेक्शन लड़े थे। यहाँ पर मोहम्मद अयूब वजीरी जो है वो आईटीपी से, यहाँ पे मजहबी वोट बड़ा तगड़ा है, 5,600 से जायद वोट लिए थे, बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ था। जुल्फकार अली जो है वो आगा जुल्फकार अली, आपको पता है बड़ी फेमस, उस वक्त तहरीक इंसाफ में टिकट लेने में कामयाब हुए, उन्होंने 2728 वोट लिए। तो यूं जो है यहाँ पर अब की बार मैं जो वोट देख रहा हूँ जीबीए 1 में, जीबीए 4 नगर 1 में, वो है 30,000 से ज्यादा वोट, पहले 23,000 था। तो अब देखना होगा कि वोट बैंक यहाँ पे कितना रहेगा और कौन कौन मैदान में आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जनाब जीबीए 5। जीबीए 5 जो है वो नगर 2 है। यहाँ पर इस वक्त वोट बैंक है 18,294। इस वक्त सबसे छोटा हल्का जो है वो नगर 2 का ये समझा जाता है इलेक्शन वोट बैंक के लिहाज से। उस वक्त 14,000 वोट था, अब ये 18,000 क्रॉस कर गया। टर्न आउट 63% था। उस वक्त 8,000 टोटल वोट कास्ट हुए थे, 8,835 वोट कास्ट हुए थे, और जवेद अली मनवा जो है वो जीते थे, और 2562 वोट लेके जीते थे। अब इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि 2562 वोट लेके वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर आए, फिर पीटीआई के साथ शामिल हो गए। और जुल्फकार अली जो है उस वक्त पहले भी इंडिपेंडेंट लड़े, और उन्होंने यहाँ पर 2150 वोट लिया। हाजी रिजवान अली जो है एमडब्ल्यूएम से, उन्होंने तकरीब 1799 वोट लिया। तो यूं आप देख सकते हैं कि इस हल्के में 2500 वोट लेने वाला कामयाब हुआ है। अब वोट जो है ना वो बढ़कर 4,000 बढ़ गया। तो यूं आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 4,000 या 5,000 लेने वाला वोट वो इलेक्शन का फाते हो सकता है। तो आगे चलते हैं जनाब। जो वोट बैंक है वो एलके LH6 का हुंजा जो है, हुंजा का इस वक्त वोट बैंक बढ़ के मेरे पास जो लेटेस्ट वोट आ रहा है वो 52,000 जो है 82 वोट आ रहा है। उस वक्त वोट था 43,660, तकरीबन 9,000 से ज्यादा वोट बढ़ा है, और टर्न आउट 52% था। 2020 में 23,000 वोट कास्ट हुआ था। और वहां पर अब उबैदुल्ला बेग जो है, यानी कर्नल उबैदुल्ला बेग साहब जनाब 5,624 वोट लेकर कामयाब हुए थे। नूर मोहम्मद जो है वो 4,500, अच्छा मुकाबला किया था नूर मोहम्मद साहब ने, 4,584 नंबर। फिर जहूर करीम साहब पीपल्स पार्टी से, इन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया, 4,000 से ज्यादा वोट लिए। तो कामल जान जो है इंडिपेंडेंट, इन्होंने भी 3,700 वोट लिया। तो यूं आसिफ सईद सखी जो है AWB, उन्होंने भी तकरीबन 2,700 वोट लिया। तो यूं जो है वो 5 पहली पोजीशन थी। और अब की बार वोट बैंक मजीद बड़ा है, यहाँ भी हुंजा में देखने में आ रहा है, क्योंकि हल्का एक है, बहुत बड़ा हल्का है, वोट बैंक भी ज्यादा है, ज्यादा उम्मीदवार मैदान में मुतवक्के किए जा रहे हैं, एक मुतवक्के है कि ज्यादा आएंगे। अच्छा जी, जीबीए आगे जा जाते हैं जनाब। जीबीए 7 बात करें तो यहाँ पर है रजिस्टर्ड वोट 17,000 उस वक्त 2020 में, 17,127 है। टोटल कास्ट वोट बैंक हुआ था वो 10,857 हुआ था, और 63% इसका टर्न आउट था। और अब मैं वोट टोटल बताऊं जीबीए 7 का, तो मेरे पास आ रहा है 21,500। ये दूसरा बड़ा हल्का है, यानी छोटा हल्का है अगर नगर के बाद देखें। तो यहाँ पर भी तकरीबन 6,000 के करीब वोट पड़ा है। तो यहाँ पर जीता था राजा जकरिया मकबूल साहब, जीते थे पीटीआई से, उनका ताला था 5,288 वोट लेके। सैयद मेहदी शाह साहब यानी पीपल्स पार्टी के इस वक्त गवर्नर है, वो दूसरे नंबर पे थे 41,040 वोट लेकर। हाजी अकबर ताबान PMLN के सिर्फ 1,429 वोट उस वक्त लिए थे। अब क्या होगा वो आपके साथ आगे चल के इस पे बात करेंगे। अच्छा जी, हल्के आगे चलते हैं जनाब। जीबी 8 की बात करें, ये आता है स्कर्दू 2। इसका इस वक्त वोट बैंक जो है वो 52,287 वोट है 2026 में। उस वक्त वोट बैंक था 39,000। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 12-13 हजार वोट बढ़ा है।
और वोट टोटल कास्ट हुआ था 22,000 समथिंग, 22,560 वोट टर्न आउट हुआ था। टर्न आउट 57 था यहाँ। यहाँ पर जनाब मोहम्मद काजिम जीते थे। इनका वोट बैंक 7,000 तकरीबन, यानी 9,000 8,000 वोट इन्होंने लिया था एमडब्ल्यूएम से। पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अली शाह इन्होंने जो है वो 7,012 वोट लिया था, अच्छा मुकाबला किया था। फिर काचू इम्तियाज हैदर जो है इंडिपेंडेंट थे, वो तकरीबन 3200 वोट उन्होंने लिया। मोहम्मद सईद पीएमएलएन के 1860 वोट इन्होंने लिया। तो आईटीपी भी यहाँ पर है, तक 1840 वोट इन्होंने भी लिया। यहाँ पर इस वक्त भी कहा जा रहा है कि वोट बैंक बड़ा है और बड़ा सख्त मुकाबला देखने में आएगा। आगे चलते हैं जीबीए 9 की बात करें, स्कद्दू 3 की, तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त वोट बैंक है 25,000। तो मेरे पास जो है वो 33,000 वोट बैंक है। तो यूं आप देख सकते हैं 8,000 से ज्यादा वोट बैंक यहाँ पे भी बड़ा है। टर्न आउट 47 था, 12,000 वोट कास्ट हुए थे। वजीर मोहम्मद सलीम जो है वो इंडिपेंडेंट के तौर पर जीत के आए थे, फिर पीटीआई में शामिल हो गए थे। 6,865 वोट इन्होंने लिया था। दूसरे नंबर फिदा मोहम्मद नाशाद पीटीआई से, इन्होंने भी अच्छा वोट लिया, 5,300 के करीब वोट लिया। वजीर वकार अली हैं, 2,000 वोट लिया पीपल्स पार्टी से। तो यूं जो ये जो हल्का है, अभी इस बार भी ये कहा जा रहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग मुकाबला यहाँ पे नजर आ रहा है। जीबीए 10 की बात करें तो इस वक्त इसका वोट स्कर्दू 4 वोट बढ़कर 34,900 पहुंच गया है। पहले ये वोट था 26,000 समथिंग, तो यानी 8-9,000 वोट यहाँ पे बढ़ा है। टर्न आउट उस वक्त 65% था, 17,000 वोट कास्ट हुआ था, 17,700। वहां पर राजा नासिर अली जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे और 4,800 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। फिर ये आपको पता तजीद उसमें चले गए थे। वजीर हसन जो है पीटीआई के जो थे वो 3500 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। नजफ अली इंडिपेंडेंट थे, 2500 के करीब वोट लिए। मोहम्मद खान वजीर पीपल्स पार्टी के थे, 2200 वोट लिए। और मुश्ताक हुसैन ने भी तकरीबन 2100 वोट लिए। तो यहाँ पर भी मुकाबला इस बार भी टफ नजर आ रहा है। जो मैदान में उम्मीदवार आए हैं, स्क्रूटनी का अमल चल रहा है, फिर आगे चल के बताएंगे कि किसका किसके साथ मुकाबला है। लेकिन फिलहाल आपको डाटा दिखाते चलें कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा जी, जीबीएल 11 जो है वो मेरे पास इस वक्त वोट बैंक है 34,319। पहले वोट बैंक था 26,870 था। इस वक्त उस वक्त 51 टर्न आउट था 2020 में। अब इसका टोटल वोट कास्ट हुआ था 13,900 वोट कास्ट हुआ था। यहां पर जनाब उस वक्त जीते थे पीटीआई के सैयद अमजद जैदी साहब, 6,900 वोट लिया था। इकबाल हुसैन इंडिपेंडेंट थे, 2600 वोट। सैयद मोहसन रजवी साहब थे, 2200 वोट। बाकी जो है वो वोट बहुत कम था। पीपल्स पार्टी के नियाज अली श्याम थे, सिर्फ 860 वोट उन्होंने लिए थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। जीबीए 12 जो आता है वो शिगर, ये है 46,585 वोट। मेरे जो लेटेस्ट वोट आ रहा है मेरे पास 2026 का, उस वक्त वोट था 36,000 समथिंग, तो 10,000 वोट यहाँ पे भी बढ़ा है। टर्न आउट यहाँ पर 68% था, उस वक्त 24,000 वोट कास्ट हुए थे, 24,800। यहाँ पर जनाब राजा आजम खान जीते थे पीटीआई से, इन्होंने 10,000 तकरीबन 300 वोट लिया। इमरान नदीम पीपल्स पार्टी का अच्छा मुकाबला रहा, तकरीबन इन्होंने 9,000 वोट लिया। और फिर ताहिर शिगरी पीएमएलएन का भी अच्छा मुकाबला रहा, इन्होंने 8,000 के करीब वोट लिया। अब की बार भी यहाँ पर भी मुकाबला कहा जा रहा है बड़ा सख्त, क्योंकि जरा फेडरल में गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपको पता है कि काफी हद तक वोटर जो है वो अपना माइंड भी चेंज करता है। तो देखना होगा यहाँ पर इस वक्त बात क्या होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। जो वोट बैंक है जीबीएलए 13 का, यहां पर है जनाब ये जीबीएलए 13 अस्तोर वन। यहां पर टोटल वोट बैंक इस वक्त जो बताया जा रहा है वो 43,990 यानी 44,000 के करीब वोट बैंक है, जो 2020 में 33,400 था। तो यूं आप देख सकते हैं 11,000 से ज्यादा वोट बैंक बढ़ गया है। और 2020 में यहां पर खालिद खुर्शीद खान जो जीते थे पीटीआई से, वो क्योंकि वज़ीर आला भी बने, इस वक्त पीटीआई के वो सदर भी हैं, 4,836 वोट लेकर वो जीते थे। राना फरमान अली जो है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया, तकरीबन 3,530 वोट उन्होंने लिए। और अब्दुल हमीद खान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए, 32,000 वोट उन्होंने तकरीबन लिए। इस बार इसका वोट बैंक जो है बढ़ चुका है। और टर्न आउट बड़ा कब उस वक्त शो हो रहा है। टर्न आउट अब की बार क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड है कि इस दफा टर्न आउट ज्यादा होगा, क्योंकि नवंबर के इलेक्शन और जून के इलेक्शन में बड़ा फर्क होगा। जून में आपको पता है कि मोस्टली गिलगित बल्तिस्तान के स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं, दूर दराज से स्टूडेंट भी आ जाता है, तो पेरेंट्स टीचर्स भी आ जाते हैं। तो 7 जून जो है बड़ा फर्क डालेगा। 34% टर्न आउट था, इस बार यहाँ एक्सपेक्ट है कि 50% क्रॉस कर सकता है। एनी हाउ, अभी क्या होगा यहाँ इस हल्के में, आगे चल के आपको बताएंगे। आगे चलते हैं जीबीए 14, ये अस्तोर का दूसरा हल्का है। इस वक्त वोट बैंक इसका बताया जा रहा है 36,900 यानी 37,000 के करीब वोट बैंक है। पहले यहाँ 29,000 वोट बैंक था। तो यहां पर भी आप देखें तकरीबन 8,000 के करीब वोट बैंक बड़ा है। और टर्न आउट लास्ट टाइम इसका बेहतर था, 56% था।
और 16,300 वोट कास्ट हुआ था, यानी टोटल कास्ट हुआ था। यहाँ पर जनाब उस वक्त जीते थे पीटीआई से शम्सुल हक लोन साहब जीते थे 5,611 वोट लेकर। डॉक्टर मुजफ्फर अली पीपल्स पार्टी से इन्होंने मुकाबला किया था और 3750 वोट लेकर। और राना मोहम्मद फारूक पीएमएलएन के, उन्होंने 3500 के करीब वोट लिए थे। और नेमतुल्लाह खान जेआई के जो है वो 1433 वोट थे टोटल। तो यूं जो है इस हल्के में भी अभी बड़ी तब्दीली जो है वो देखने में आ रही है। जीबीएल 15 दयामर 1 की बात करें पहले, तो यहाँ पर वोट बैंक था उस वक्त 35,185। अभी जीबीएल 15 दयामर 1 जो है वो 46,000 वोट है, तो यहाँ पर भी 11,000 का वोट का फर्क पड़ गया है। टर्न उस वक्त टर्न आउट 58% था, 20,000 टोटल वोट कास्ट हुआ था। अब की बार अगेन मैं बता रहा हूँ कि सर्दियां नहीं है तो मौसम यहाँ वैसे भी दयामर का चिलास वाली साइड पे करें तो वहां पर मौसम जरा और तरह का चेंज होता है। यहाँ पर जनाब हाजी शाह बेग जीते थे इंडिपेंडेंट, टोटल 26,80 वोट लेकर, 2680 वोट वो कामयाब हुए। मोहम्मद दिलपजीर इंडिपेंडेंट वो 2500 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। नौशाद आलम पीटीआई के 2391 यानी 2400 वोट लेकर तीसरे नंबर पे हैं। बशीर अहमद पीपल्स पार्टी के तकरीबन 22 वोट लेके जो है वो, तो और इसी तरह अब्दुल वाहिद है पीएमएलएन के, वो भी 2200 वोट। तो आप अंदाजा कर सकते हैं यहाँ पर है कि वोट बैंक तकरीबन एक जैसा है सबका, एक एक दो दो सौ का फर्क है। तो जाहिर है अब की बार भी बड़ा टफ मुकाबला यहाँ पे देखने में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं जनाब, जीबीए 16 की बात करें तो इसका वोट बैंक बड़ा है और ये 46,264 हो गया है, पहले 35,000 था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 35,400 था, तो तकरीबन 10-11 हज़ार का फर्क पड़ गया। यहाँ पर जनाब मुस्लिम लीग नून के जीते थे इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब, 4813 वोट लिया था। और अताउल्ला इंडिपेंडेंट लड़े थे, ये उन्होंने 44 के करीब लिया था, तो यानी यहाँ पे भी 4-100 का फर्क है। और अतीकुल्ला पीटीआई के जो है वो 1730 वोट ले सके थे। दिलबर खान जो है पीपल्स पार्टी के 50, सैफुल्ला जेयूआई 25 बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी तीन पार्टीज में जो है ना फर्क नजर आ रहा है। अब की बार भी यहाँ वोट बैंक बड़ा है 11,000 के करीब, टर्नआउट भी बढ़ेगा। टर्नआउट यहाँ इस हल्के का कहा जा रहा है बहुत कम होता है, 25%। उसकी वजह और भी है, वो मैं आगे चल के आपको बताएंगे क्या वजह है। क्या वजह है कि यहाँ टर्नआउट बहुत कम होता है, ख्वातीन का वोट का राइट का मसला क्या है, और भी वो चीजें हैं, लेकिन फिलहाल आपको इसका बताते चले। अच्छा जी, आगे चलें जी। जीबीए 17, एक और चीज जो पाकिस्तान में होती है, या वो ये होता है कि 10% से कम अगर ख्वातीन का वोट कास्ट हो तो वहां उस हल्के को कलअदम करार दिया जाता है। आपको याद होगा या लास्ट टाइम जमात इस्लामी का जो अपर दीर लोअर दीर में दो वो बाकायदा तौर पर कलअदम करार दे दिए गए थे। लेकिन गिलगित में शायद सिचुएशन चेंज है कुछ एरिया में। यहाँ पर जीबीएल 17 की बात करें तो दयामर 3 की बात करें तो यहाँ पर 41,260 वोट हो चुका है 2026 में। पहले ये था 29,900, यानी तकरीबन आप समझे 30,000 वोट था। अब ये बढ़कर जो है वो 42,000 के करीब पहुंच गया। तो यूं यहाँ पर भी 10,000 का फर्क पड़ गया है। टर्न आउट इस हल्के में भी थोड़ा था, 35% था, 10,000 टोटल वोट कास्ट हुए थे। और यहाँ पर फाते थे जनाब जीबीए 13 में हैदर खान पीटीआई से 5,000, उन्होंने तकरीबन 400 वोट लिया था। रहमत खालिक जेयूआईएफए के 5,162। और बड़ा इस मामले में इस हल्के में बड़ा इशू बन गया था। और हैदर खान और रहमत खालिक के दरमियान कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी बड़ी धांधली और मामला हुआ, लेकिन बड़ा क्लोज था, इसलिए जो है वो आपको पता है क्लोज हो तो फिर इलेक्शन कमीशन या इदारों को भी मामला कर, लेकिन अगर बहुत फर्क हो तो वहां पर बड़ा मसला बनता है। बाकी मैं देख रहा हूं कि गफार खान पीपल्स पार्टी के सिर्फ 76 वोट हैं, पीएमएलएन के सिर्फ 41 वोट हैं, तो मतलब ये है कि यहाँ मुकाबला इन दो के दरमियान ही था। आगे चलें जनाब, जीबीए 18 की बात करें तो यहाँ पर है जनाब टोटल वोट बैंक इस वक्त बढ़कर 26,899 हो गया, यानी तकरीबन 27,000 वोट है। पहले था सिर्फ 18,000 वोट यहाँ पर, और सिर्फ 8,900 यानी तकरीबन 9,000 टर्नआउट था, सॉरी वोट कास्ट हुआ था। 47% वोट टर्नआउट था। यहाँ पर जनाब जो साबिक वज़ीर आला भी थे हाजी गुलबर खान, जो पीटीआई के से वो जीते थे, उन्होंने लिए थे 4,060 वोट लिया था। मलिक कफायत रहमान बड़े इंडिपेंडेंट, बड़ा मजबूत थे, उन्होंने 3600 के करीब वोट लिया था, यानी तकरीबन 400 का फर्क डाला था। बाकी मौलाना अब्दुल रशीद जो है जेयूएफए के, तकरीबन उनके 600 वोट थे। मेहरदाद पीएमएलक्यू के 455 वोट थे। सादिया दानिश यहाँ पे सिर्फ 185 वोट ले सकी थी। तो मुकाबला यहाँ पर भी बड़ा टफ इस बार भी जो है वो नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि गुलबर साहब जो है वो क्या हिकमत अमली इनकी होगी। तो आगे चल के, अच्छा जी आगे चलते हैं जनाब। जीबीए 19, ये है जनाब टोटल वोट बैंक जो रजिस्टर्ड था 37,808 था उस वक्त। टर्न आउट उस वक्त 29%, बड़ा कम टर्न आउट था। 11,175 टोटल वोट कास्ट हुए थे। अब अगर जीबीए 19 की मैं बात करूं तो यहाँ पे 46,179 वोट बन गया है, ये गिजर 1 है।
तो बड़ा फर्क पड़ा है यहाँ पर, यानी 46,000 और 3700 बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बड़ी तादाद में लोग यानी इसका मतलब वापस गए हैं, यानी 19,000 के करीब वोट बैंक बढ़ा है, इसका मतलब है जीबीए 19, 46,000 वोट 100 और पहले 37,000, ठीक, इसी से अंदाजा करें। नवाज खान नाजी साहब जीते थे जनाब 6,200 वोट लेकर। इनका मुकाबला किया था सैयद जलाल शाह पीपल्स पार्टी के, 5,000 वोट लेकर बड़ा अच्छा मुकाबला रहा। शकील अहमद इंडिपेंडेंट थे, 3,363 था। जफर महमूद पीटीआई के थे, उस वक्त उन्होंने 2100 वोट लिया था। तो आगे चलते हैं जनाब, आगे है जीबीए 20 में जनाब गिजर 2 है और इसका 52,806 वोट था उस वक्त, सॉरी अभी जो है 52,000 वोट बढ़ गया है, उस वक्त था 42,500, यानी 10,000 वोट बढ़ा है। टर्नआउट बहुत कम था, इसका सबसे कम नजर आ रहा है, 22% से टर्नआउट था और 9,300 वोट किए थे। आपको पता है ये एरिया जो है गिजर, ये ठंडा भी है, नवंबर 15 का वोट का कास्ट है, तो फिर लोग वहां पर कम थे। तो यहाँ पर जनाब नजीर अहमद जो स्पीकर भी रहे वो जीते थे पीटीआई से 5,560-80 वोट लेकर। और अकबर खान अकबर खान पीएमएलक्यू के थे, वो 3800 वोट उन्होंने लिया। अली मदद शेर पीपल्स पार्टी के 1280 वोट लिया। बाकी जो है वो फिदा खान और अब्दुल खालिक 80 और 63 वोट लेकर कामयाब नहीं, नाकाम हुए रहे। अच्छा जी आगे चलते हैं जनाब, इस हल्के का भी वोट बैंक अच्छा खासा बढ़ा है। जीबी 21 की बात करें, ये है जनाब गिजर 3। यहाँ पर टोटल वोट है 43 यानी 1140, यानी 43,140 वोट बैंक है इस वक्त। उस वक्त था 34,000 था, 10,000 वोट यहाँ बढ़ा है। टर्नआउट इसका भी बहुत कम था, ठंडा इलाका है, 22% था और 7,700 टोटल वोट कास्ट हुआ था। अब की बार क्योंकि जून में इलेक्शन होंगे तो ज़रा फर्क पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे गुलाम मोहम्मद जीतने में कामयाब हुए। गुलाम मोहम्मद साहब ने लिए थे 4,400 के करीब वोट। मोहम्मद अयूब शाह पीपल्स पार्टी के दूसरे नंबर पे थे, 3500 के करीब वोट लिए। हफीजर रहमान थे यहाँ पे, 1635 वोट लिए इन्होंने। और राजा जांजे पीटीआई के सिर्फ 117 वोट ले सके थे। तो यूं जो है यहाँ पर आगे चलते हैं, जो जीबीए 22 है, जीबीए 22 जनाब यहाँ पर गांचे 1 है, इसके वोट है 36,600। और ये जो लास्ट इलेक्शन था यहाँ पर वोट था 29,000, वोट कास्ट हुआ था 10,000 और तकरीबन 10,900 वोट कास्ट हुआ था। टर्नआउट 37% था। अब की बार यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि टर्नआउट बेहतर होगा। यहाँ पर मुश्ताक हुसैन साहब इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन लड़के, फिर आपको पता है बाद में हुकूमत कैसा बने, तो 6,051 वोट लिया उन्होंने। इब्राहिम सनाई पीटीआई से लड़े थे, उन्होंने 5,000 वोट लिया, अच्छा मुकाबला रहा। मुस्लिम लीग नून के रजाल हक मुस्लिम लीग नून के चलो 139 वोट लिया और मोहम्मद जाफर साहब पीपल्स पार्टी से 95 वोट लिया। तो यहाँ पर डायनामिक्स आपको पता है मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर मैटर करता है जो बंदा भी वहां पर लोकल किसको सपोर्ट मिलती है। अच्छा जी आगे आ जाते हैं जनाब, जीबीए 23 गांचे 2 है, इसका वोट बैंक मेरे पास आ रहा है 2026 में 35,756 आ रहा है और उस वक्त वोट बैंक था 27,522। तो आप देख सकते हैं वाजे फर्क देख सकते हैं, तकरीबन 8-9 हज़ार का फर्क पड़ा है। टर्न आउट अच्छा था, उस वक्त 55% था। वोट कास्ट हुआ था 15,363 और यहाँ पर अब्दुल हमीद साहब जीते थे, जीत के फिर वो शामिल हुए थे, तो 3,800 के करीब उन्होंने वोट जीते थे। मुकाबला किया था आमना अंसारी ने, अच्छा मुकाबला किया। पीटीआई के वाहिद खातून है जो मतलब ओवरऑल अगर देखें तो खातून होने के बाद डायरेक्ट इलेक्शन वो जीत लड़ती नहीं है, तो 3500 के करीब उन्होंने भी वोट लिया। बड़ा टफ यानी मुकाबला रहा। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट आसफ हुसैन थे, उन्होंने 2300 वोट लिए, अमान उल्लाह ने 22 वोट लिए। तो अब की बार भी देखना होगा कि क्या यहाँ पे कौन कौन मैदान में उतरेगा। आगे चलते हैं जनाब, जो आखिरी हल्का है वो गांचे 3 है, इसका वोट बैंक मेरे पास 2026 में आ रहा है 25,000, टोटल 25,081 वोट आ रहा है और उस वक्त आ रहा था 20,187। तो यहाँ पर भी 5,000 का फर्क पड़ा। टर्न आउट 62% अच्छा था, 12,560 वोट कास्ट हुआ था। यहाँ पर मोहम्मद इस्माइल साहब जीते थे पीपल्स पार्टी से 6,240 वोट लेकर। सैयद शमसुद्दीन पीटीआई के अच्छा मुकाबला किया था, तकरीबन उन्होंने 5700 वोट लिया था। और बाकी इब्राहिम तबस्सुम साहब पीएमएलक्यू 400 वोट था, पीएमएलएन का यहाँ पे 300 वोट था। तो यूं जो है, अब अगर अलका जो 3 मिस हो गया था वो क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि शाह साहब की जो उस वक्त तहरीक इंसाफ के वो सदर भी थे, साबिक जज भी थे, उनकी डेथ की वजह से आपको पता है कुछ हल्के में इलेक्शन नहीं हुए थे, तो अलग से था। बाद में फिर उनके साहबजादे जो है वो इलेक्शन जीत गए थे पीटीआई के साथ। तो वहां पर मुस्लिम लीग उनको इकबाल और बाकी आपको पता है कि वहां पर भी इंडिपेंडेंट वो इलेक्शन लड़े थे, वो मुझे याद है, बाद में हमने उसको कवर किया था। तो यूं जो है ये पोजीशन है इस वक्त 24 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं गिलगित बल्तिस्तान की, उसकी इसमें किस किस का किससे मुकाबला होगा, अभी हमारे पास क्योंकि चीजें आ रही हैं, हमारी टीम जो है इस पे काम कर रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको
मज़ीद बेहतर तरीके से इस पे बताएँगे। अभी तक के लिए इतना ही।